ब्लेसिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह नासरी आपसे प्यार करता है और इब्लीस जब करता है गलती करता है। बहुत से लोग नहीं समझते कि इब्लीस जब सोचता है गलत सोचता है और जब भी कुछ करता है अपनी तरफ से ठीक करता है, मगर वो गलती कर रहा है। मैं आज आप लोगों के साथ एक छोटा सा हवाला, जो कि एक छोटा सा पैसेज, जो कि बुक ऑफ एक्ट्स, द एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, अमाल की जो किताब है, जो रसूलों के अमाल हैं, उसका 16वां बाब और उसकी 16 नंबर आयत आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। और वो बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है और बड़ा एक ज़बरदस्त एक हिस्सा है। और उसमें लिखा है, जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान की रूह थी। वो गैब जो गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाई करती थी। पौलुस और सिलास एक ऐसी जगह जा रहे थे जो दुआ का घर है, और दुआ के घर जाते हुए एक रास्ते में एक ऐसी औरत मिली जिसमें बदरू थी, और उन्होंने उस बदरू को यीशु के नाम से झिड़क के निकाल दिया। उस पर उसके मालिक, जो कि उस लड़की के लौंडी के मालिक थे, वो गुस्से में आए और उनको दरोगे के पास लेके गए। दरोगे ने उनको बैंड लगवाए और मारा, और जब मरवा लिया, सब कुछ कर लिया, तो उनको कैद खाने में डाल दिया। आज मैं और आप बहुत ऐसे मसीह हैं, जब हम मसीह की मनादी करने के लिए निकले, कोई हमें उंगली उठाए तो हम उसकी उंगली तोड़ना चाहते हैं, कोई हम पे गाली निकाले तो हम उसको गाली का जवाब देना चाहते हैं। मगर पौलुस और सिलास ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पौलुस और सिलास खुदा के मकासदे को जानते थे कि इब्लीस जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और गलत होगा, और इसके वसीले खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। अगर लोग आज मुझे और आपको सता रहे हैं तो मत सोचें कि मुझे और आपको सता रहे हैं, वो मेरे और आपके यीशु को सता रहे हैं, और वो इब्लीस उनके सताने की वजह से गलती कर रहा है। अगर बहुत से लोग आज तक ये नहीं समझ सके कि सारी कहानी के अंदर एक गलती थी, और वो गलती क्या थी, वो ये थी, जब आप इस बाप को आगे चल के पढ़ते हैं, जब उनको कैद खाने में डाल दिया गया और बहुत से बैंड लगवा कर उन्हें कैद खाने में डाल दिया, और दरोगे को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी करें, और उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया और उनके पांव काठ में ढोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती है इब्लीस की, वो ये है कि उसने उन दोनों को एक ही कैद खाने में डाल दिया, क्योंकि वो ये भूल गया था कि यीशु मसीह नासरी बोल चुका है, जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं आपके साथ कितने लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं आप क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप यीशु के आगे झुके हुए हैं या नहीं झुके हुए रात के वक्त। क्योंकि पौलुस और सिलास जिस काम के लिए निकले थे, वो वहाँ पे कैद खाने के लिए नहीं निकले थे, वो खुदा के घर जाने में, दुआ के घर के लिए निकले थे। वो जहाँ पे पहुँच गए, वो दुख में आ गए, तकलीफ में आ गए, यहाँ तक कि जेल में आ गए। वहां पे भी उन्होंने उस विजन को नहीं छोड़ा और वो दुआ करने लग गए। और इब्लीस की जो गलती थी, उससे सब कुछ अच्छा किया, मगर गलती कर गया कि वो उन दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया। और जब उनको बंद कर दिया, फिर क्या होता है, ये जरा गौर से सुनने की बात है कि यकजक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैदखाने की न्यू हिल गई। उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियाँ खुल गईं। आई डिक्लेयर इन द नेम दैट इज अबव एवरी अदर नेम, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर एक लानत, हर एक जुआ, हर एक बंधन, हर एक तकलीफ, हर एक बंदिश जो आपके घराने के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर है, वो यीशु के नाम में आज खुलती है। यीशु आज आपके घराने के अंदर बरकत लेकर आता है। यीशु आज आपके घराने में से लड़ाई की, फसाद की, झगड़े की, लानतों को खत्म करता है। और जितनी जंजीरें आपको जकड़ी हुई हैं, जितनी जंजीरें आपको बांधे हुए हैं, वो यीशु के नाम में आज खुलती हैं। क्योंकि यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, ख्वाह जो आसमान पे बसता है, ख्वाह जो जमीन पे बसता है, ख्वाह जो जमीन के पाताल के अंदर बसता है, हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा। और यीशु के नाम में आज हम डिक्लेयर करते हैं। मगर आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन साथी के साथ मिलके लाजमी खुदा के आगे झुकना है। इसलिए बाइबल में लिखा है, जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, क्योंकि यीशु जानता है जब आप और आपका जीवन साथी खुदा के आगे झुकेगा, और जब इन दोनों में से जो आगे नस्ल निकलती है, जो आपकी औलाद होती है, जब वो आपके साथ खुदा के आगे झुकेगी, तो मौजे होंगे, यीशु वहाँ पे मौजूद होगा और यीशु आपको आज़ाद करेगा। There is time of freedom for you, and that freedom comes through the name of Jesus Christ of Nazareth. God bless you. खुदा आप सबके साथ हो और अपनी आज़ादी को यीशु के नाम में लें, यीशु के बरकत नाम के वसीला से। आमीन।